बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, यदि 27 रुपये 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाते हैं तो दर बताओ। यहाँ हमें रेट बतानी है ये, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए देखते हैं। 27 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 64। तो 3 वर्षों पता है, अब 3 वर्ष में आया टाइम, हमारा 3 वर्ष दिया है, तो 27 हमारा किसका क्यूब है? 3 का। तो ऐसे कर देंगे, ये 64 है, 64 हमारा किसका क्यूब है? 4 का। तो 4 में से 3 गए तो कितना बचा? 1 बचा। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करते हैं। तो ये 1 बचा हमारा, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन में इधर जो 3 है वो इसे हम नीचे लिख लेंगे। इसमें हमें रेट पूछे तो हम 100 का इसमें ये इंटू कर देंगे। जब 3 का डिवाइड हम 100 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ये परसेंट निकालना हमें आना चाहिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि 72 रुपये 2 वर्ष में 98 हो जाते हैं तो दर बताओ। इसमें भी हमें रेट बतानी है। तो 72 रुपये 2 वर्ष में 98 हो जाते हैं। तो इसमें हमारा टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो हम टाइम कितना है हमारा इसमें? ये 2 वर्ष का है। इसमें हम इसे काट लेते हैं, 2 से काटते हैं हम, ये हमारा आएगा 36 और इसे काटेंगे हम, ये आएगा हमारा 49। तो टाइम 2 वर्ष का दिया है तो ये स्क्वायर करेंगे हम इसका, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचा। तो हम उसी क्वेश्चन की तरह हम इसे भी सॉल्व करते हैं। 1 हमारा आया तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे, 6 हमारा नीचे आ जाएगा। इसमें 100 का हम इसमें इंटू कर देंगे 1 में। तो हम 6 का डिवाइड देंगे 100 में, तो हमारा आंसर आएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है तो दर बताओ। इसमें भी हमें ये रेट बतानी है। तो इसमें हमें प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है कितना हमारा प्रिंसिपल है, तो पी हमें मालूम नहीं है। 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 3 वर्षों में 2400 रुपये। और फिर हमारा 4 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 2520 रुपये। तो हम इसे काट देते हैं, हम इसे 2 से काटेंगे तो ये आया हमारा 120 और ये आया हमारा 126। इसे हम दोबारा से 6 से काटेंगे, ये 20 आएगा, ये हमारा 21 आएगा। इसे हम 21 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचा। इसमें भी हमें रेट मालूम करनी है, तो ये भी पहले की जैसा होगा। तो हमारा कितना बचा? 1। तो हम इसे ऊपर लिख लेंगे। इधर 20 है तो हम इसे 20 को नीचे लिखते हैं और इसमें 100 का ऊपर इंटू कर देते हैं। इस 0 से 0 कट गए, 2 का डिवाइड हम 10 में देंगे तो हमारा आएगा 5% आंसर। 5% आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपये और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएंगे? तो इसमें प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपये हो जाएगा?
50 रुपये और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 रुपये, 676 रुपये हो जाएगा। तो हम इसे काटते हैं तो ये हमारा आ गया ये 50 और ये हमारा 52। तो इसमें हम इंटू करेंगे तो इसमें 12.5 का अगर हम इसमें इंटू करते हैं तो ये हमारा 676 रुपये आ जाएगा। इधर भी 12.5 का इंटू कर दिया 52 में, और इधर भी अगर हम 50 में भी अगर हम 12.5 का हम इंटू करते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा 625, और ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि यानी CI और SI का अंतर 15 रुपये है, तो वह धन बताइए। तो यानी कि वह धन हमें बताना है, प्रिंसिपल हमें इसमें पूछा है। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें इसमें रेट कितनी दे रखी है हमारी 5%। तो हम इस रेट को यहाँ लिख लेंगे 5%। तो 5% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/20। तो इसमें टाइम हमारा दे रखा है 2 वर्ष का, तो हम टाइम का दुगना करते हैं, यानी कि इसे हम डबल कर दें। जो हमारी 1/20 आए है, इसको हम डबल करते हैं 20 × 20, ये आएगा हमारा 400। तो P हमारा इसमें पूछा है। टाइम हमें 2 वर्ष का दे रखा है। रेट हमारी 5% है इसमें, और CI और SI का जो हमारा अंतर है वो है 15 रुपया। CI और SI का अंतर इसमें कितना दे रखा है हमारा 15 रुपया। तो अगर 2 साल का होता है तो हम इसमें करते हैं 2 और 1 इसमें लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हमें जो मूलधन नहीं दिया हो तो क्वेश्चन में, तो हम दर का स्क्वायर या क्यूब करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर उसमें टाइम हमारा 2 वर्ष, जैसे कि टाइम 2 वर्ष का है तो हम इसमें स्क्वायर करेंगे, और 3 वर्ष का तो हम इसमें क्यूब करेंगे। ये तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो हम इसमें मूलधन क्या मानेंगे, इस 400 को, क्योंकि हमें दिया नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम इसे 400 मानेंगे। तो हम 400 का हमारा जो रेट आई है हमारी 5% है, हम इसमें इंटू करें तो 400 का 5% हमारा कितना होगा, इससे ये कैंसिल 4 बार, तो 4 × 5 = 20, ये हमारा 20 आया। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे 2 में इसकी वैल्यू 2 × 20, तो ये हो गया हमारा 40, और फिर ये 20 आया, तो इसका भी हम 5% निकालेंगे। 20 का 5% हमारा कितना हुआ, 20 × 5 = 100, 5 से इसे काटेंगे तो ये हमारा 1 आया। तो 1 का इंटू 1 करेंगे तो हमारा ये 1 ही आएगा। तो पता है हमें कि ये तो हमारी क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज होती है। ये तो हमारी ये क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये हमारी क्या होती है, जो CI और SI का जो डिफरेंस है, वो CI और SI का डिफरेंस। तो आपको पता है कि हमारा जो अब इसमें 1 आया है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है, 15 दे रखा है इसमें। तो हमें इसका 1 ना दे करके हमारा ये करेंगे, हम इसका 50 में इंटू करेंगे। रेट धन पूछा है इसमें, तो 15 हो गया, 15 हो गया हमारा इसमें। जब CI SI का अंतर हमारा 15 हो गया, 1 × 15 में करेंगे तो हमें लेकिन इसमें पूछा क्या है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट। तो 400 का 15 में इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6000, आंसर आ जाएगा इसमें हमारा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं।